स्पीडी करंट अफेयर्स में हम लोग क्या दिए थे? पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। याद है ना? बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी। सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बहुत बढ़िया। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक। केटी पटनायक अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल केटी पटनायक। और मुख्यमंत्री पेमा खांडू। पेमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल केटी पटनायक। केटी। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू। पेमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। मानिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल। नागालैंड के राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन, है ना? नागालैंड का राज्यपाल ला गणेशन। और मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। नेफ्यू। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। बताइएगा मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी, मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभम। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभम पति। और मुख्यमंत्री जोरमथंगा। 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 मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभम पति। हरिबाबू कंभम। और मुख्यमंत्री जोरमथंगा। जोरमथंगा। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्यपाल, असम के राज्यपाल, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा। कनराड शर्मा संगमा। मेघालय का मुख्यमंत्री कनराड संगमा। और राज्यपाल
फागू चौहान, फागू चौहान। मेघालय के राज्यपाल, मेघालय के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, सिक्किम के राज्यपाल, सिक्किम के राज्यपाल, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग। और राज्यपाल मणिपुर का राज्यपाल अनुसुईया उइके, मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। मिजोरम के कौन है राज्यपाल? हरिबाबू कंभमपति। और मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा, जोरमथंगा। कोई दिक्कत? त्रिपुरा के राज्यपाल आ जाओ बाबू। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्यमंत्री मानिक साहा, मानिक साहा, मानिक। दिवस में चलिए मई से लेकर जून तक ना बताइएगा। मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई। मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र के लिए 28 मई, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र के लिए 28 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मजदूर दिवस, मजदूर दिवस 1 मई, मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, 31 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व महासागरीय दिवस 8 जून, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून, 8 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। याद है? एक बार मिलाकर। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून, 8 जून। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागरीय दिवस, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस याद है। चलिए ठीक है। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है? गोवा कब आज़ाद हुआ? गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में, 1961 ईस्वी में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे नया वेद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? 1897 में। 1800 कौन किए थे? विवेकानंद। कौन किए थे? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ? 1897 में। बताइएगा। हड़प्पाई स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। हड़प्पाई स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। ठीक ना। बताइएगा। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। विटामिन के। बताइएगा। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। R.K. नारायण। R.K. मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण। बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी झील? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील? भारत की सबसे बड़ी झील? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ? 1972। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ? 1972। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? 1972। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर छत्तीसगढ़ में। बारसूर छत्तीसगढ़ में। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर छत्तीसगढ़ में, है ना। बताइएगा। रेलवे इकाई कौन सी इकाई है रेलवे का जो पहिया और धुरी का निर्माण करता है? बंगलोर। बंगलोर। कोई दिक्कत? हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ स्थित है? बताइएगा। मॉनिटर एक किस तरह का डिवाइस है? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। मॉनिटर आउटपुट है। देखते हैं ना रिजल्ट हम लोग, है ना। तो मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर से, है ना। डोगरी भाषा का संबंध JNK से। JNK से, जम्मू और कश्मीर से। बताइएगा। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। बताइएगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O। रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? कोहरा से। रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? कोहरा से। बताइएगा। शुष्क सेल किस तरह का सेल होता है? प्राथमिक सेल। शुष्क सेल, प्राथमिक सेल। बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। जापान की मुद्रा का नाम? येन। जापान की मुद्रा का नाम येन। कैलोरी किसका यूनिट है? उष्मा का। कैलोरी किसका यूनिट है? उष्मा का। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है ना। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। बताइएगा। भारत में सबसे लंबी हाईवे? बनारसी से कन्याकुमारी NH7। भारत में सबसे लंबी हाईवे बनारस से कन्याकुमारी NH7। बताइएगा। राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करता है? सतलज नदी। राजस्थान नहर किस नदी से?
राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करता है? सतलज नदी। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, छत्तीसगढ़ में। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं? मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। आर.के. मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण। गोवा कब आज़ाद हुआ? 1961 में। 1900। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बताइएगा। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ? भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई। बताइएगा। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। भोपाल में है ना। भोपाल किसका राजधानी है? मध्य प्रदेश का। बताइएगा। जापान की मुद्रा का नाम? येन। जापान की मुद्रा का नाम? मार्बल एक किस तरह का रॉक है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक है, चट्टान है। मार्बल एक तरह का किस तरह का रॉक है? मेटामॉर्फिक। बताइएगा। भारत में सबसे लंबा हाईवे बनारस से कन्याकुमारी NH7। NH। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। और गलनांक निम्न। तुरंत गल जाता है ना। इसीलिए फ्यूज में देखते हैं जहाँ शॉर्ट लगेगा फ्यूज वो तुरंत गल जाता है, तुरंत खत्म, पूरा शॉर्ट सर्किट से बचा देता है ना जी। शब्द आरपीएफ का अर्थ क्या है? रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन। रेड क्रॉस का मुख्यालय? रेड क्रॉस का मुख्यालय? डोगरी भाषा का संबंध? डोगरी भाषा का संबंध? ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व नहीं। बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी झील? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील? कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। 7 पैगोडा का संबंध किससे है? महाबलीपुरम। बिल्कुल सही जवाब है ना। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम। शुष्क सेल किस तरह का सेल होता है? प्राथमिक सेल। बताइएगा। मार्बल एक किस तरह का रॉक है? चट्टान है। मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर पीसा इटली में। पीसा इटली में। लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा इटली में। बताइएगा। भारत मसालों में किस मसाला का अधिक विदेश में मुद्रा अर्जित करता है? काली मिर्च। काली मिर्च। यूट्यूब का ज्ञान घातक है। जब तक नॉलेज खुद ना रहे तो यूट्यूब पर बहुत घातक न्यूज है ना। जो 14 को अभी 41 को मजदूर बचा है 17 दिन के बाद, यूट्यूब पर देखोगे तो लगेगा सरकार एकदम गलत तरीके से किया है, अन्याय कर रहा है। यूट्यूब का ज्ञान एकदम बंद कर दीजिए जब तक आपको खुद का ज्ञान नहीं है। बुक्स पढ़िए है ना। वास्को डी गामा यात्री था, नाविक था है ना, पुर्तगाल का। लुटेरा किसको कहते हैं? जो समुद्र में आते जाते लोगों को लूटता हो। तो कहीं भी पढ़े हैं वास्को डी गामा 1497 में अपन देश से चला, 98 में पहुंचा कालीकट। बीच में कहाँ लिखा है कि लूटा था? गलत बोल रहे हैं। लुटेरा नहीं था, यात्री था। क्या था? वो व्यापार का खोज में आया था रास्ता। पूरा पढ़ो, ज्ञान लो बुक से है ना। कभी भी यूट्यूब वगैरह का ज्ञान नहीं लो जब तक आप में वो क्षमता ना। छोड़ो ना, आप सीख गए ना। कृष्णा सागर किस बांध पर है? कृष्णा सागर। 7 पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम। 7 पैगोडा का संबंध। भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील। ये स्पीडी साइंस में टेस्ट पेपर 38 और 39 दिया हुआ था होमवर्क। बताइएगा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है
पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। स्तनधारी। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ, है ना? भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का। मुख से निकली लार किसकी पाचन करता है? स्टार्च का। बताइएगा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। बताइएगा स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन। मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ, है ना? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है जबड़े में। कहाँ? जबड़े में। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है जबड़े में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसा होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखला होता है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? टांग में। बताइएगा मधुमक्खी पालन का क्या कहते हैं? एपी कल्चर। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपी कल्चर। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। बताइएगा एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक से। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक से। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक। बताइएगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। बताइएगा मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। बताइएगा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने, है ना? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोग किया जाता था खुराना ने। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। बताइएगा मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? गप नहीं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। बताइएगा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताइएगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। लिस्टर पहले भी आया, पहले सेटवा में है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, मेंडल, आर्किमिडीज, डार्विन। डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया?
डार्विन ने। बताइएगा हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेयर। किसने किया? मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेयर ने किया। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? मछली। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? बताइएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक? खुराना। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। बताइएगा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बच्चों के लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है किसका? पिता का। किसका? पिता का। बच्चों के लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाला चपटे दांत। सामने है ना हो, सामने वाले चपटे दांत। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाला चपटे दांत। केचुए में कितने आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होता है ना। केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई नेत्र नहीं होता। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। ऑक्टोपस है एक क्या? मृदु कवची। मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? क्रेफिश। क्रेफिश। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। याद है? चलिए ठीक है, गुड। कुछ बुक में चेंजिंग है, टेंशन नहीं लेना है। और है ना, बुक पुराना नया का अंतर है और कोई चेंजिंग नहीं है। बताइएगा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा बाबू। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। एकदम बोलिएगा। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो। बताइएगा। शर्कराओं में सबसे मीठी होती है फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी होती है फ्रुक्टोज। निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? सीसा, पारा, निकेल, टीन। पारा। गुड। बताइएगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सूर्य। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सूर्य। बताइएगा। पढ़ने के काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल। तुम लोग भी बोलो। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? उधर्पातन। उधर्पातन। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उधर्पातन। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन क्या है? बताइएगा। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। सार्वत्रिक दाता ओ। सार्वत्रिक दाता। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ओ। पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है या नहीं दिखाई पड़ेगा? या नहीं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ेगा? है ना। देख रहा है कैसा कैसा सवाल पूछता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। गुड। बताइएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3। बताइएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। Na2CO। फ्यूज का सिद्धांत है
विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। पानी का घनत्व अधिकतम होता है सी पर, कोई दिक्कत, सेल्सियस भी बोला जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दाढ़ी बनाने वाला काम में लिया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल। बताइएगा खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। वाहनों से निकलने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, CO2। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? एकदम गर्दा रिजल्ट आपकी 2 बिहार SSC जितना आ रहा सबको, और विश्वास रखना डेली इम्प्रूवमेंट होगा, बशर्ते आप टाइम पर आइए। ये ना कि 8 बजे है तो 8:15, फ़ोन आए तो बाहर नहीं जाइए, ये सब तनी मेंटेन कीजिए अपने में, है ना। ग्रेविटी मेंटेन कीजिए। फ़ोन आए सीधे साइलेंट मोड में रखो, पते न चलेगा, स्विच ऑफ कर दो, फेंक दो मोबाइल, थूर दो, लेकिन जब सेट मारो तो केवल सेट का रहो। लूसेंट में आपको रिवीजन के लिए दिए थे गुप्त का। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा संस्कृत। बताइएगा गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रुपया का, रुपया का। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रुपये का, याद रहेगा। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? गणिका, गणिका। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहते थे, और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था, वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। बताइएगा गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तथा उन्होंने इसे राजधर्म बना लिया था। कौन सा धर्म? राजधर्म। बताइएगा राज चिन्ह क्या था? गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़, विष्णु का वाहन गरुड़ थे। गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़। कोई दिक्कत? बताइएगा अजंता में निर्मित कुल कितने गुफा है वर्तमान में है? टोटल कुल 29 को गुफा था, जिसमें से वर्तमान में कितना है? 6 शेष है। जिसमें से गुप्तकालीन कौन कौन सी गुफा है? 16 और 17, 16 और। कोई दिक्कत? बताइएगा किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है? 16 में। किस गुफा संख्या में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है? 16 में। बताइएगा गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला, चित्रशाला। गुप्त संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला, चित्र। इस चित्रशाला में क्या क्या है? बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चिन्ह उद्धित है। कोई दिक्कत? बताइएगा अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा से। कोई दिक्कत? बताइएगा गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा कौन सा गुफा है? बाघ की गुफा है, बाघ की गुफा है, जो कहाँ स्थित है? बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है। कोई दिक्कत? बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक किस काल के थे? गुप्त काल के। किस काल के थे? बताइएगा बाइबिल के बाद दूसरा स्थान किसका है? पंचतंत्र का, पंचतंत्र का, ठीक ना। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। बताइएगा आर्यभट्टियम किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित है? महायान, महायान शाखा से। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते हैं?
गणिका और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। बताइएगा गुप्त काल में सबसे पहली बार सती होने का प्रमाण कब प्राप्त होता है? 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में जी? एरन अभिलेख में। और उसमें क्या दर्शाया गया है? भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख है। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। कब? 510 ईस्वी में। राजा कौन थे? भानुगुप्त। राजा कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। बताइएगा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक अंतिम गुप्त शासक। कोई दिक्कत? अपराहत कैसी भूमि होती थी? ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ऐसी भूमि जो बहुत बढ़िया, गुड। बताइएगा गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन में था। कौन नगर था? उज्जैन था, गुड। बताइएगा किसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? गुप्त काल के शासकों ने। गुप्त काल के शासकों ने। कोई दिक्कत? बताइएगा बृहत संहिता किसने लिखा? बराहमिहिर। बृहत संहिता बराहमिहिर। बृहत संहिता पंच सिद्धांत बराहमिहिर। बराहमिहिर। बृहरजाक बराहमिहिर। ये सब याद नहीं किए हैं? बताइएगा पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। बताइएगा गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या था? संस्कृत था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था, है ना। बताइएगा देवी चंद्रगुप्तम नाटक किसने लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक किसने लिखा है? विशाख दत्त। किसने? विशाख दत्त ने। संस्कृत का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम बोलो ना जी। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है, ठीक ना। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा पर आधारित है। कौन सी पुस्तक? अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूतम भी कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा। कोई दिक्कत? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। बताइएगा किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? किस वंश को? गुप्त वंश को, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुप्त काल फिनिश।